बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त इमरान खान के तमाम तर दुश्मन और तमाम तर मुखालिफिन निशान इबरत बन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो भी इमरान खान की मुखालिफ सफ़ में खड़ा होता है और जो इमरान खान को धोखा देने का सोचता है वो अपनी तबाही के दहाने पर चला जाता है, उसकी सियासत ख़त्म हो जाती है। जबकि नून लीग के इस वक्त नाज़रीन 6 से 8 मेंबर इस वक्त इमरान खान की एक हाँ के मुंतज़िर हैं। नून लीग का शिराजा मुंतशिर होने के करीब है। बहुत बड़ा दावा सामने आया और नून लीग के अरकान असम्बली, जिनमें से सूबाई असम्बली के मेंबर और कौमी असम्बली के मेंबर भी मौजूद हैं, जो कि तहरीक इंसाफ ले उड़ी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, हुकूमत में खलबली मच चुकी है। खौफ ज़रूर है, बयानात ये दिए जा रहे हैं कि हुकूमत नहीं गिरेगी, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत इस किस्म की बड़के मारने में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ इमरान खान वाज़े तौर पर यह कह रहे हैं कि हम रेड जोन में नहीं जाएंगे और ना ही तोड़ फोड़ होगी और ना ही कानून हाथ में लिया जाएगा। धरने की तैयारी ज़रूर है और ये कि वहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे और मुख्तलिफ जगह पर जाकर एहतजाज जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान इस तरह के कैसे हुकूमत गिरा लेंगे। माजी में होने वाले लॉन्ग मार्च भी हुकूमत को नहीं गिरा सके, चाहे वो इमरान खान के दौर में होने वाले लॉन्ग मार्च हो या फिर परवेज़ मुशर्रफ के होने वाले दौर में वकला का लॉन्ग मार्च था। इससे हुकूमत कमज़ोर ज़रूर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कभी लॉन्ग मार्च की बदौलत हुकूमत नहीं गिरी। तो फिर इमरान खान क्या करने जा रहे हैं? इतनी ज़ख्मी हालत में भी इनका कहना कि रावलपिंडी जाऊंगा और वहां जाकर करना क्या है, ये किसी को भी नहीं पता। इमरान खान की हिकमत अमली किसी पर भी अभी तक जाहिर नहीं हुई। मौजूदा लॉन्ग मार्च रोज़ बरोज़ नई कामयाबी हासिल कर, जिस तरह से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ पहले ऐसा नहीं देखा गया। जैसे कि पहले जो लॉन्ग मार्च नाज़रीन हो चुके हैं, जब वो शुरू हुए तो लोग साथ चले और चलते जा रहे थे। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही वो थकावट का शिकार हो जाते थे। 25 मई का लॉन्ग मार्च आपको याद होगा किस तरह से रास्ते में शीशे आग और क्या कुछ नहीं, आंसू गैस। और अब इमरान खान कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने देना, या जिसका इशारा मिल गया वो ऐसी है कि लगता यही है कि बिल्ड किया जाएगा। ये लॉन्ग मार्च की वजह से जो माहौल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है, पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है कि पीडीएम की हुकूमत अपनी मौत आप मच चुकी है। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत गिराने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। पार्लियामेंट और असम्बली की जानिब अगर आप देखें तो उनके पास ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से साजिश के जरिए हुकूमत गिराई गई और मेजोरिटी उन्होंने क्रिएट कर ली। अब हुआ ये है कि उमर अयूब ने बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया है और उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। उन्होंने बड़ा तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था बाकायदा उनको ज़दोकोब किया गया, जिसम पर जख्मों के निशानात भी सब ने देखे हैं। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में दावा किया है, राना सनाउल्लाह की तरह नहीं नाज़रीन, जो कि सिर्फ बढ़ के ही मार रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उल्टा लटका दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उमर अयूब का दावा है कि नून लीग के बहुत से लोग राब्ते में हैं। जमील फरूकी ने पूछा कि आप से राब्ते में हैं या फिर किस से राब्ते में हैं? उमर अयूब ने कहा कि बराह रास्त इमरान खान से राब्ते में है। वो अप्रोच कर रहे हैं, चाहे किसके थ्रू कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, लेकिन बराह रास्त इमरान खान को अप्रोच कर रहे हैं। नून लीग के लोग, इसकी वजह क्या है? वजह यह है नाज़रीन को साफ नजर आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत पीडीएम की जो हुकूमत है, जो कश्ती है उनकी वो डूब रही है, डूबने वाली है, पानी अंदर आ रहा है, कश्ती डूबना शुरू हो चुकी है। एहसन इकबाल ये कह चुके हैं 8 महीने पहले रजीम चेंज ऑपरेशन होने से पहले कि इनको ये था कि नून लीग की टिकट वो बड़ी अहम है, हर कोई उसको लेना चाहता है। ये एहसन इकबाल का दावा है, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि जनाब कोई मुनासिब उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। और जिस तरह से नाज़रीन पीपल्स पार्टी अपना टिकट लेकर पंजाब में फिरती रही है कि पैसे भी ले लो और टिकट भी ले लो, लेकिन कोई भी नहीं ले रहा था। पंजाब में आज भी पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन लड़े तो सैकड़ों में वोट हासिल करेगी, 200 या फिर 250 के करीब वो वोट हासिल कर पाएगी। इनका क्या हाल हो चुका है आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नून लीग के लोग बराह रास्त इमरान खान से राब्ते में है। अब इमरान खान पर मुनहसर है कि वो कब क्या फैसला करते हैं। इमरान खान को 6 से 8 लोग चाहिए, तो वैसे लोग नून लीग के जो तहरीक इंसाफ के जहां पर मजबूत उम्मीदवार ना हो या फिर इमरान खान समझें कि ये लोग बेहतर हैं, क्योंकि उनको पता है कि नून लीग का मुस्तकबिल कैसा है। हालिया होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग जब से बनी है नाज़रीन, तब से लेकर आज तक पिछले 30 सालों में नून लीग जो सीटें नहीं हार रही थी वो अब हार रही है। और जहां पर नून लीग तहरीक इंसाफ को बड़े मार्जिन से हरा देती थी, लेकिन अब वो खुद बुरी तरह से हार रहे हैं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन आपके सामने है।
جو حال ہوا نون لیگ جو علاقے ان کا گڑھ سمجھے جاتے تھے مسلم لیگ نون کے، وہاں سے ان کو بدترین شکست ہوئی ہے، اور 13 کی 13 جماعتیں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ جب اتنی غیر مقبولیت ہوگی تو پھر سیاست دانوں نے اپنا مستقبل بھی دیکھنا ہے، اس لیے وہ اب عمران خان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ تو آنا چاہ رہے ہیں، صرف عمران خان اس موقع کی تلاش میں، اور عمران خان ہو سکتا ہے جب دیکھیں کہ لانگ مارچ پورا ہو گیا اپنے عروج پر ہے، اور جب ناظرین عمران خان کیونکہ یہی چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی لیڈر مقبول ہے تو وہ خود ہے، جو جماعت اس وقت سب سے زیادہ مقبول ہے وہ تحریک انصاف کی جماعت ہے، اور یہ ساری غیر مقبول جماعتیں ہیں جن سے نہ تو حکومت چل رہی ہے، معاشرت کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا، ملک کو ہر طرح سے ان لوگوں نے نقصان پہنچا دیا، اور یہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تھا NRO2 حاصل کرنا، اور وہ بھی لوگوں پر واضح ہو چکا ہے۔ اور ناظرین جتنے انہوں نے عمران خان پر وار کرنے تھے انہوں نے کر لیے، اور کل کو اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو اس کے بارے میں سارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 2/3 سے نہیں بلکہ 3/3 سے واپس جیت کر آئیں گے، تو پھر ان کے پاس کوئی وار نہیں بچے گا کہ یہ گھڑی چور ہے، یہ ہے وہ ہے، اور انہوں نے جو کرنا تھا اب تک کر چکے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے اپنے شوق پورے کر لیے، اور عمران خان بھی ہو سکتا ہے کہ ان 8 سے 6 لوگوں سے استعفیٰ لیں، میجورٹی ان کی ختم ہو جائے گی اور ان کی کہانی ختم۔ اور ناظرین کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کا ابھی تک واضح طور پر موقف سامنے نہیں لایا گیا، یا پھر ان کا موقف اس لیے سامنے نہیں لایا گیا کیونکہ وہ بھی موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ اعتزاز حسن آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور پیپلز پارٹی کی چیخیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں ملے عمران خان سے۔ اعتزاز احسن کے عمران خان اور ارشد شریف کے حوالے سے بیانات آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کا موقف اور تھا اور اعتزاز احسن کا موقف اور، عمران خان کے ساتھ وہ نظر آئے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر استعفیٰ دے چکے، عمران خان کا کہنا کہ طریق انصاف میں جمہوری نظریاتی لوگوں کی جگہ موجود ہے، اور جو بھی جمہوریت اور آزادی کے لیے ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں عمران خان نظریاتی لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اور ناظرین دوسری جانب چودھری نثار آپ کے سامنے ہے، کیونکہ سیم صافی کو انٹرویو دیتے ہوئے چودھری نثار نے یہ کہا کہ میری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں اس کی میں نہ تصدیق کروں گا اور نہ تردید کروں گا، مطلب بڑا واضح کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اچھے دوست ہیں، عمران خان نے ہمیشہ میری عزت کی ہے۔ نون لیگ کی طرف ناظرین وہ بالکل بھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں بچوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اور چودھری نثار جو کہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کرے وہ درست ثابت ہوئے رجیم چینج آپریشن، اور عمران خان کا کہنا کہ یہ لوگ بوٹ پالش کر کے یہ حکومت پر برسے اقتدار آئے ہیں، اور ناظرین چودھری نثار اپنے بیٹے کو بھی سیاست میں لانچ کر چکے ہیں، اور ان کو تحریک انصاف جوائن کرنے کی آفر بھی